हेलो बेटा, चलिए कल आप आवाज आ रही है ना हमारी? आवाज आ रही है? बेटा चल, आप लोग रिवीजन के लिए कहे थे समाज का, है ना? तो आज मैंने समाज का ही चैप्टर आपका लिया है, ठीक है? समाज का अर्थ क्या है? पहले आप लोग 6 में पढ़े, 7th में पढ़े, 8th में भी पढ़ लिए और 9th में भी है आपका, है ना? समास किसे कहते हैं? यानी संक्षेपीकरण, किसी चीज का संक्षेपीकरण, या अर्थात समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्तियों और योजक शब्द जो होते हैं हमारे, उसका लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं राजपुत्र, है ना? राजपुत्र। अब इसका हम पहले तो इसमें हमारे 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं, आपको पता है क्या बोलते हैं उसको? उसे कैसे व्यक्त करेंगे कि हमारे समाज से इसके 2 पार्ट हैं, 2 भेद हैं, 2 होते हैं, तो क्या कहेंगे हम? पहला है हमारा, ये होता है पूर्व पद, और दूसरा हमारा होता है, ये हमारा है उत्तर पद। पता है आपको पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में? पता है आपको? पूर्व यानी पहला, पहला जो हमारा शब्द है पूर्व पद होता है, दूसरा हमारा उत्तर पद होता है। अब आगे से जब हमारा वो होगा कि हमको पूर्व पद और उत्तर पद से हम व्यक्त करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जी। अब यहाँ पे हम इसका समास विग्रह करते हैं। यह तो हमारा शब्द है, अब इसमें जब हमारा वो आ रहा है, योजक चिन्ह हट गया है, बता रहा है कि इसमें योजक चिन्ह हट जाते हैं, तो यहाँ राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, जब हम समास में इसको लिखे तो यहाँ पर क्या हो गया? का शब्द हमारा इसका जो है लोप हो गया, यानी वह दिखाई नहीं दे रहा है, और राज्य आदि इसका भी लोप हो गया, तो हमारा हो गया ये दोनों प्लस करके क्या हो गया? राजपुत्र, राजा का पुत्र। काके की संबंधवाचक है, किस बताए? तो पहले तो हम समाज के विषय जानेंगे कि समाज हमारे कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 6। हाँ, कंफ्यूजन है आपको? चलिए क्या बताना चाह रहे हैं आप, वही बोलो। देखते हैं कितने होते हैं समाज, समाज के कितने भेद हैं? समाज के मुख्य 6 भेद हैं। आपने आंसर सही बताया, लेकिन कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आपको? क्लियर रहिए कि आपके समाज के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं समाज के भेद, समाज के भेद कितने होते हैं? 6 प्रकार की, जो बताया आपने 6 प्रकार के होते हैं। तो समाज के भेद हमारे सब इससे कम है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पार्ट में, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, इसलिए समाज के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो इसमें क्रमवाइज हम लिखते हैं। तत्पुरुष समास, बोलिए आप। तत्पुरुष समास, दूसरा बोलिए। धार्य समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्विगु समास, हाँ, द्विगु समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास आपने बोला ना? यस मैम। बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, और 6 नंबर पे हमारा आता है द्वंद्व समास, ठीक है? तो इसमें हमारे समास के कितने भेद है? 6 भेद है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, और बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, 6 हो गए। तो इसमें से हमारे और किसी समास में कोई भेद नहीं है, लेकिन तत्पुरुष में हमारे कितने भेद हैं? तत्पुरुष समास के भेद हैं 6, इसके भी 6 भेद हैं हमारे 6। इसको इससे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कौन सा? हमारे कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के, आप लोग पढ़े हो ना? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, यही पढ़ा है आप लोगों ने। कारक कितने होते हैं? 6।
इसमें कर्ता पहले और लास्ट को छोड़ करके हमारे समास के 6 भेद हैं वो आ जाते हैं। कर्म, तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, संप्रदान, तत्पुरुष, अपादान, अपादान, संबंध, संबंध तत्पुरुष, संबंध, अधिकरण, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, अधिकरण। ये हमारे तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। 6 भेद। हाँ, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष हो गए। तब कर्म, कर्म इसके योजक चिन्ह भी आपको बताए गए हैं, 8th क्लास में पढ़े हो आप। करत, तो कर, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, अधिकरण में पर। तो बस इस चिन्हों को देखते हुए हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे कि हमारा कौन सा मतलब राजा का पुत्र, जैसे हमारा अभी पहले इसके दिया था आपको राजा का पुत्र, जैसे आपको समाज में समझ, हाँ राजा का पुत्र। अभी कौन सा समास है हमारा? काके की, संबंध। हाँ, तो अगर इसको आपसे पूछा जाए कि कौन सा समास है तो आपको तुरंत लिखना है संबंध तत्पुरुष, शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है, संबंध तत्पुरुष। तब इसके विषय में कर्म, इसके सामने इसकी विभक्ति चिन्ह भी लिख देते हैं, आपको भूलेगा नहीं हमेशा इस चीज को। जो पुरानी चीजें हम पढ़ के आए हैं 8th तक, आप कोई ये नहीं है कि 9th क्लास है तो कोई घबराने की बात है। आप 9th क्लास में जो पढ़े हो लेकिन उस चीज को भूलना नहीं है, उसी चीज का डिटेल अब आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से भी होता है, जैसे मोहन कलम से लिखता है, मोहन कलम से लिखता है, तो हमारा क्या हो गया? करण तत्पुरुष। लेकिन वही शब्द है मोहन कलम के द्वारा लिखता है, तो हम क्या बोलेंगे वहां पे? के द्वारा। फिर भी हमारा कौन सा समास आ जाएगा? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष। अभी तक तो तत्पुरुष और कर्मधारय दिगु अव्ययी बहुव्रीहि आप लिखते आए हो, ठीक है, छोटी क्लास की। लेकिन अब इसमें आपको डिटेल में देना पड़ेगा कौन सा तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, अपादान है। पेड़ से पत्ते गिरे, से पत्ते गिरे, हम क्या लिखेंगे? पेड़ से पत्ते गिरे। तो यहाँ पे क्या है? से अलग होने के अर्थ में। अब से यहाँ भी है, अपादान में भी है, और से यहाँ पे भी है। आपका अपादान और करण दोनों में से मिल रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे है से के द्वारा। वह कलम से लिखता है या वह कलम के द्वारा लिखता है। और यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरे, यानी पेड़ से पत्ते नीचे, वह पेड़ से दूर हो रहा है, से अलग होने के अर्थ में, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, क्योंकि दोनों का विभक्ति चिन्ह एक ही है। और कभी बताया है कि विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी नहीं दिखता है, लोप होना यानी नहीं दिखना। तो वहाँ अपादान यहाँ पे भी से है और यहाँ पे भी से है, इन दोनों चीज में अंतर क्या है? यहाँ पे से अलग होने के अर्थ में। वह स्कूटर से विद्यालय जाता है, वह स्कूटर से विद्यालय जाता है। कौन है? करण तत्पुरुष। और वह स्टेशन से घर आता है, वह स्टेशन से अपादान, क्योंकि वह स्टेशन से दूर हो रहा है। और वहाँ पे स्कूटर से, वह स्कूटर के साथ यानी स्कूल में आ रहा है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है से के द्वारा, और यहाँ पे से अलग होने के अर्थ में, ठीक। आइए समझते हैं। यहाँ पे पूछ लिया जैसे राजा का पुत्र, अब इसका समास विग्रह हो गया हमारा, ये समास विग्रह हुआ है।
अब वैसे भी हमसे पूछ सकता है राजपुत्र, इसमें कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है राजपुत्र में? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष यहाँ भी है, इसका विग्रह यहाँ पे कर दिया, क्लियर हो गया। यहाँ पे दिख रहा है कहाँ हमारा जो विभक्ति है वो दिख रही है, और यहाँ पे हमारा और विभक्ति का लोप हो गया है, तो तत्पुरुष समास। ठीक है बेटा? मैम आपने मेरी अटेंडेंस लगा दी 9th रोल नंबर 19। क्या है नाम आपका? नाम बोलो, नाम बोलना बेटा अटेंडेंस के लिए। कृतिका त्यागी। कृतिका त्यागी जी बेटा, लग गया। ठीक है, अब हमारा समास पहला हमने कहा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के भेद आपको बता दिए। कर्मधारय जिस सामसिक शब्द के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति, हाँ बेटा, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, वह हमारा होता है तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। को जैसे उदाहरण के लिए स्वर्ग प्राप्त शब्द हमारा आ रहा है, स्वर्ग प्राप्त। अब इसका हमको समास विग्रह, जहाँ पे हमको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा हमारा यह समास है, अगर आपसे समास है स्वर्ग प्राप्त लिख दिया और आपसे पूछा गया कि इसमें समास कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? अब पहले आपके दिमाग में नहीं आ रहा, मान लो, पहले इसका हम क्या करेंगे, समास विग्रह अपने इसमें कर लेंगे, अपने माइंड में कर लेंगे, या हमारे पास कोई रफली वर्क कागज है उस पर कर ले। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है इसका भाव? समास विग्रह हमको क्या करना है इसका बताइए। स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग में प्राप्त तो वाक्य नहीं बन रहा है, यानी स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई वह स्वर्ग को प्राप्त हो गया, स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ पहला शब्द कर्म का मतलब प्रधानता है, ये ना स्वर्ग को प्राप्त है ना, तो यहाँ पे कर्मधार है, कर्म तत्पुरुष, कर्मधारय बोल दिया, कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक बेटा, कर्म। दूसरा हमारा है करण का उदाहरण आपको दे दिया है, राजपुत्र, राजा का पुत्र संबंध कारक का था। अब नेक्स्ट हमारा आता है करण, जिस सामसिक शब्द के पूर्व पद में, जिस सामसिक शब्द के पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा लोप हो, वहां पे करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित, हाथ से लिखित। हाँ, हाथ से लिखित या हाथ के द्वारा लिखा गया, हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा गया। और बात समझ में, यहाँ पे कौन सा समास होगा हमारा, कौन सा समास आएगा यहाँ पे? करण तत्पुरुष। हाँ, करण तत्पुरुष। ऐसे है हमारा रस भरी, रस भरी, इसका समास विग्रह करते हुए बताइए। हाँ, रस से भरी हुई, या कोई घड़ा है जो रस के द्वारा भरा हुआ है या पानी से भरा हुआ है, वो हमारा क्या हो गया, करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हम आते हैं संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह है, या हमारा क्या है उसका विभक्ति चिन्ह संप्रदान का, के लिए, कर्म, सरल, संप्रदान। संप्रदान किसके लिए है? के लिए। तो यहाँ पे कोई उदाहरण आप दीजिए। रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए यानी खाने बनाने का स्थान जो होता है हमारा, खाना बनाने का, वह हमारा होता है, यानी किचन एक हमारा फिक्स है, उसमें जाकर के हम खाना बनाते हैं। वह घर किसके लिए है? रसोई के लिए, खाना बनाने के लिए। यज्ञशाला, यज्ञशाला यज्ञ के लिए, यज्ञ का स्थान, यज्ञ के लिए जो स्थान है हमारा फिक्स किया गया है कि यहाँ पे पूजन होगा, यज्ञ होगा, वो हमारा यानी वह स्थान निर्धारित है, वह किसके लिए है? यज्ञ के लिए। तो यज्ञशाला, यज्ञ के लिए जो स्थान निश्चित किया गया है। राह खर्च, राह के लिए खर्च,
राह के लिए, रास्ते के लिए खर्च जो होता है, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं उसके लिए ईटीसी अपनी तैयारी करते हैं, तो राह के लिए संप्रदान यानी संप्रदान तत्पुरुष, राह खर्च आ गया तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, करण तत्पुरुष। नेक्स्ट हमारा आता है अपादान, पूजा भर, सॉरी यहाँ पे अपादान हमारा आ गया, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट कौन सा समास है हमारा, अपादान, अपादान तत्पुरुष, क्योंकि हमारा रास्ता जो है अच्छे मतलब कार्य के लिए हुआ है, मानव का जन्म हुआ है तो हमारा किस लिए हुआ है, अच्छे कर्मों के लिए हुआ। तो यहाँ पे पथ भ्रष्ट यानी हमारा जो रास्ता है, जो हमारे लिए भगवान ने रास्ता दिया है, जो हमको करना चाहिए हम उससे अलग हो गए, पथ से अपने रास्ते से हम भटक गए। यानी पढ़ाई करना हमारा इस समय धर्म है, लेकिन हम पढ़ाई न करके खेल में अपना समय दे, तो वहाँ पे क्या हो गया, पथ भ्रष्ट यानी अपने रास्ते से अलग हो गए हो आप, तो वहाँ पे क्या होगा, अपादान। नेक्स्ट हमारा आता है लक्ष्य भ्रष्ट, वो भी वो सब वही आ गया, अनुभवहीन, अनुभवहीन, अनुभव से हीन, अनुभव से हीन, हाँ यानी जो ज्ञान होना चाहिए उससे आप दूर हो, वह हीन है, मतलब वो चीज उसको ज्ञान नहीं है, अनुभवहीन यानी से उससे अलग होने के अर्थ में जो आता है वह हमारा अपादान होता है। नेक्स्ट हमारा संबंध का, राजपुत्र जैसे राजसभा हो गया। नेक्स्ट हमारा है अधिकरण, अधिकरण जलमग्न, जलमग्न, जल में मग्न, हाँ जल में मग्न यानी जल में लीन हो जाना, यानी कोई बच्चा है जो डुबकी लगा लगा के खेल रहा है पानी में, कुछ देर तक वह पानी से में एकदम बिल्कुल खुश है, जल में मग्न हो गया है, जलमग्न यानी जल में डूब जाना, एक तरह से जल में मग्न। नरोत्तम, नरोत्तम नर में उत्तम, जैसे नर तो हम है, नर मादा मतलब होते हैं, तो नर मनुष्यों में भी वह उत्तम व्यक्ति है, नरोत्तम यानी नरों में उत्तम, में पैर पर जहाँ पे आता है वह हमारा क्या है, जैसे घुड़सवार, में ही शब्द नहीं है वहां पे, में पैर पर, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, घोड़े पर सवार, हाँ घोड़े पर सवार, तो हमारा क्या हो गया, कौन सा समास हो गया, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, हाँ बेटा। नेक्स्ट हमारा है अब अधिकरण तत्पुरुष, ये हमारे 6 काउंटिंग हो गए। पहले अगर आपको ऐसे भी ध्यान नहीं आ रहा है, भूल रहे हो, तो कारक आपके कितने हैं, आपने पढ़ा है 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके अगर 8 है हमारे पास, 8 है तो उसमें से 2 हटा दिए तो हमारे पास कितना बचा, 6 बच गए, 6 बचे। तो 6 में कर्ता हटा दिया हमने, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण 6 हो गए, संबोधन को छोड़ दिया, फर्स्ट और लास्ट करके हमारे हैं, ये हमारे तत्पुरुष के भेद हो गए। सभी बेकार बना रखा बेटा बातें नहीं, आप जिसमें आपकी आवाज आ रही है हमारे साथ मिल हो जाइए, नहीं है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब देंगे। दूसरा हमारा आता है कर्मधारय समास, दूसरा हमारा क्या है, कर्मधारय समास। इसमें कर्मधारय समास है कि जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वो हमारा कर्मधारय समास होता है। जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेषण हो, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। यानी यहाँ पे कर्मधारय समास, पीताम्बर, पीताम्बर पीला है जो अंबर, अंबर, पीला है जो अंबर। तो इसमें समास के भेद ये तो हो गए आपके, अब इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट, हम डालते हैं कर्मधारय समास। 2-4 पॉइंट बताएंगे, आप पढ़ चुके हो, रिवीजन है आपका।
नेक्स्ट हमारा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यहाँ क्या बोले आपको पीताम्बर। क्या दो पद हो गए? हाँ, पीला है जो विग्रह हो गया पीला है जो अंबर। जो अंबर। अंबर में वस्त्र। पीताम्बर यानी पीला है जो अंबर, यानी जो वस्त्र पीला है। तो ये किसकी विशेषता? पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य है ना? विशेष्य है। तो पहला ये विशेषण हो गया ना, किसका? वस्त्र का विशेषण हो गया। यहाँ अंबर है, अंबर में वस्त्र पीला है जो वस्त्र, इसकी विशेषता है कि वस्त्र की विशेषता बता रहे। यहाँ पे पीला हमारा क्या हो गया? विशेषण, और अंबर क्या हो गया? विशेष। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, तो या पहला पद उपमान हो, दूसरा पद उपमेय हो, वह हमारा कर्मधारय समास व्यक्त करता है। दूसरा उदाहरण आप कोई और बताइए। नीलकंठ। चलो मैंने लिख दिया महाराज। महादेव। महाराज में जैसे लीजिए, इसका समास विग्रह करिए। महान है जो राजा। हाँ, महान है जो राजा। महान है जो राजा। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? यहाँ पे किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? राजा की। राजा की है, राजा विशेष है और महान शब्द हमारे विशेषण। यहाँ पे विशेषण है, लेकिन इसमें विशेषण और विशेष एक दूसरे की विशेषता बतलाते हैं, वह हमारा होता है कर्मधारय समास। कमल नयन। कमल नयन, कमल के प्रकार हैं जिसके नयन कमल के समान नयन। कमल के समान है जो नयन, यानी जिसकी आंखें कमल के समान है, कमल के समान, तो उसे क्या कहेंगे? कमल नयन। कमल के समान यानी उसकी आंखें जो है कमल के समान सुंदर है, कमल के समान। घनश्याम। घनश्याम, घन के समान। घनश्याम, हाँ, घन के समान। घन के बादल की तरह जो काला है, घन के समान है जो श्याम। बादल के जो समान काले है बिल्कुल बादलों की तरह, घनश्याम है ना। वचनामृत। वचनामृत। वचनामृत बोलिए, बोलिए, कोशिश करिए। वचन रूपी अमृत। वचन रूपी अमृत, जिसकी वाणी अमृत के समान मीठी हो, जो कटुहासी नहीं हो, वो उसकी आवाज कैसी है? अमृत के समान लगती हो, सुंदर लगती हो सुनने में, वह वचनामृत। उसकी आवाज जो है, वचन जो है अमृत के समान है, वचनामृत। ठीक है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद जिसमें विशेष होता है, वह कौन सा समास होता है? हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय। हाँ, अब नेक्स्ट तीसरा कौन सा है? आप लोगों ने कोई त्रिनेत्र। द्विगु समास। त्रिनेत्र आपने शब्द बोला था ना? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र मैम तीन नेत्रों का समूह। तीन नेत्रों का समूह। तो आपका गलत हो जाएगा। ये तो तीन नेत्रों का समूह अगर मैंने कर दिया, तीन द्विगु समास। नेत्रों का समूह। यस मैम, द्विगु समास। समास हो जाएगा। द्विगु समास है जो संख्यावाची होता है। द्विगु समास जो संख्यावाची है और समूह का बोध कराता है, वह द्विगु समास होगा। ठीक है? यस मैम। लेकिन त्रिनेत्र हैं, तीन है जो नेत्र
हैं जिसके, जिसके अर्थात, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात, महादेव, अर्थात महादेव शंकर जी। तो हमारा एक कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। मैम बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। लेकिन यहाँ पे तो हमको चाहिए कर्मधारय। यहाँ पे हमको क्या चाहिए? कर्मधारय चाहिए ना, हम कर्मधारय समास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? 3 नेत्र हैं जिसके, 3 नेत्र हैं जिसके, 3 नेत्र हैं। ये होने को तो हमारा हो जा रहा है, 3 नेत्र हैं जिसके, ठीक है, तो कौन है? उसे 3 नेत्र कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा जिसके जो है, यह शब्द हमारा यहाँ पे विशेषण नहीं प्रकट कर रहा है। यस मैम, एक बोला ना, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है। तो यहाँ पे त्रिनेत्र शब्द जो आपने बोला, तो यह हमारा यहाँ पे द्विगु समास और पूरा जब हम समास विग्रह करेंगे तो है जिसके करके जो तीसरा रूप देगा वो बहुव्रीहि होगा। यहाँ पे कर्मधारय समास नहीं आए, ठीक है। 3 नेत्र हैं जिसके, तो अर्थात करके जब हम लिख देंगे तो हमारा बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है बेटा। तो ऐसा शब्द ही नहीं आएगा जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। कभी कभी बड़े लेवल पे उचित दे देते हैं, लेकिन उसका फिर देखते हो संशोधन होता है अगर बाई द वे भूल से ऐसा शब्द आ जाता है हमारे सामने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चलते हैं द्विगु समास। सबसे इजी समास है आपका द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उत्तर पद समूह का रहता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु इस तरह से हम भी लिखते हैं और एक पॉइंट हमारा है द्विगु भी लिख देते हैं, ठीक है। 2 व यहाँ पे है हमारा, तो ये द्विगु समास। आज की वर्तनी जो शुद्ध है ये लिखा जा रहा है, लेकिन यह भी अशुद्ध नहीं है, ये भी मान्य है। तो द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची और पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद समूह का बोध कराता हो, है ना। अभी जैसे भी बताया ना, त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह है ना। यस मैम। और है पंजाब, पंजाब 5 अरबों का, 5 आबों का समूह, 5 आबों का समूह का जो बोध कराता है। यहाँ जहाँ पे 5 नदियां हैं वह कौन सा है? पंजाब। अभी किसी ने कहा तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, समाहार या समूह, 3 रंगों का समूह या 3 रंगों का समाहार, आपका उपलब्ध नहीं होगा। 3 रंगों का समूह या समूह, समूह या समाहार, वह क्या होगा हमारा? तिरंगा। 3 रंगों का, यहाँ पे 3 रंग है जैसे ध्वज में हमारे हैं, तो केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग, तो 3 रंगों का समूह हुआ है वहां पे, वो हमारा क्या है? तिरंगा, ठीक है। द्विगु समास इजी है, आपको समझ में आ गया? यस मैम। चलिए चलते हैं द्वंद्व समास पे। नेक्स्ट हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द के नीचे हलंत लगाना नहीं भूलेंगे, द्वंद्व लिखेंगे। अगर पूरा हम हलंत हटा देंगे तो दौ हो जाएगा हमारा, है ना। यस मैम। द्वंद्व है वह अलग हो रहा है, तो द्वंद्व समास। इस समास में पूर्व पद और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का महत्व होता है। इस पद में दोनों पद का महत्व होता है और इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, इसमें योजक चिन्ह लगा होता है
द्वंद्व समास, जैसे माता माता और पिता, माता पिता। माँ का स्थान अपनी जगह पे है, पिता का स्थान अपनी जगह पे है, लेकिन स्थान दोनों का है, माता और पिता। और इसमें योजक चिन्ह हटाने पर हमारा समास क्या हो जाएगा? समास विग्रह इसका माता और पिता। माता और पिता। पिता। ये हमारा क्या हो गया? माता और पिता। हाँ, माता और पिता समास। इसको करने पे इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। चिन्ह के विषय में आप लोग पढ़े हो, तो योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। और ऐसे ही एक शब्द और आता है, ये कौन सा चिन्ह बोला जाता है? निर्देशक चिन्ह। रात दिन। हाँ, वो तो सही है आपका। मैंने पूछा कि इससे बड़ी ये योजक चिन्ह है, लेकिन ये लंबी सी लाइन हमने खींच दिया, इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? निर्देशक चिन्ह। हाँ, निर्देशक चिन्ह है। और मात्र यही है कि ये छोटा होता है, ये जरा सा बड़ा होता है उससे, एक निर्देशक चिन्ह। यहाँ पे रात दिन, यहाँ पे क्या हो गया? रात और दिन। रात और दिन। जिसमें और छिपा है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद का अपने जगह पे महत्व होता है। वह हमारा हो गया द्वंद्व समास। नेक्स्ट हमारा आता है बहुब्रीहि समास, है ना? बहुब्रीहि समास, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिल करके दोनों का अर्थ अपना अलग अलग अर्थ होता है, और दोनों पद मिल करके एक तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। उसे क्या करते हैं? कहते हैं बहुब्रीहि समास। उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते हैं तथा वे किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है? बहुब्रीहि समास, जैसे अभी आपने कहा दशानन, अधिकांश से शब्द आता है आपके उसमें दशानन। समास विग्रह करेंगे। दशानन जिसके 10 आनंद। आनंद में सर मुख। हाँ, यही गलती एर्थ में भी किए थे आप लोग। 10 आनंद में से होता है मुख। मुख होता है ना रावण का, 10 देखते हो, 10 आनंद। जो रावण जलता है तो उसके 10 चेहरे बनाए दिए जाते हैं उसके फिगर पे। तो 10 आनंद है जिसके अर्थात रावण। 10 मुख हैं। आनंद में से होता है, किसी ने कोई नेत्र लिखता है, कोई सर लिखता है, बेटा ये गलत है। आनंद में से होता है मुख। ठीक है? 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। दशानन कहते ही हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि किसकी बात हो रही है? रावण की बात हो रही है, तो यह दशानन है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ नीलाकंठ है नीलाकंठ है जिसका अर्थात नीलाकंठ है जिसका अर्थात करके जब हम पूरा लिखेंगे, हाँ, अर्थात शंकर जी या शिव जी, भोले जी, जो भी। नीला कंठ है जिसका, नीलकंठ कहते ही हमारे दिमाग में तुरंत शंकर जी का फिगर आ जाता है ना? तो नीला कंठ है जिसका अर्थात शंकर जी को कहा जा रहा है नीलकंठ। शंकर जी। तो आगे बहुब्रीहि समास समझ में? समझ में, या कोई और उदाहरण रखें? यस मैम। और उदाहरण चाहिए? और उदाहरण चाहिए? चक्रपाणी। चलिए ठीक है, आप बताइए। चक्रपाणी मैम अव्ययभाव समास।
नहीं, मैं चक्रपाणी, चलो ठीक है, फिर अभी टाइम है, ऐसी तो थोड़ी है कि एग्जाम हो रहे हैं आपके। चक्रपाणी आप बोलिए, आप इसका समास विग्रह कीजिए। चक्रपाणी, चक्र पाणी मीन्स हाथ, चक्रपाणी हाथ चक्र है चक्र हाथ में जिसके, है हाथ में जिसके, हाथ अर्थात कृष्ण, हाथ अर्थात विष्णु, विष्णु जी। विष्णु जी। विष्णु जी, विष्णु जी के हाथ में है ना चक्र। यस मैम। है? विष्णु जी, तो चक्र है, चक्र है, पाणी मीन्स हाथ, हाथ में जिसके। अब पाणी की मीनिंग नहीं आई आपको, तो इसलिए आप कंफ्यूजन में पड़ गए, है ना। चक्र है पाणी में, हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है, अब टाइम भी ओवर होने वाला है, एक हमारा और बच रहा है, उसके विषय में बता दे। अव्ययी भाव समास, यही है ना, अव्ययी यस भाव। मैम। यस मैम, अव्ययी भाव समास, जो शब्द अव्यय हो। अभी आप अच्छा अव्यय पढ़े हो, अव्यय के विषय में, जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वह शब्द हमारा Yes, ma'am. होता है अव्यय। अव्यय जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह हमारा होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे उदाहरण आपको दे, अजन्मा, अजन्मा यानी अजन्मा यानी जन्म से मृत्यु तक। अजन्मा मीन्स जन्म से मृत्यु तक, जन्म से जन्म होना है। अजन्मा शब्द लगे, वैसे नकारात्मक शब्द होता है, लेकिन अजन्मा यानी जन्म से मृत्यु तक जो कार्य होता है, सॉरी, अजन्मा आजीवन होता है, वो अर्थ जीवन भर, आजीवन। अजन्मा दूसरा है आजीवन, मैम जीवन भर, हाँ जीवन भर, है ना, जीवन भर। हाथ, हाथों हाथ, यानी कोई कार्य है, हाँ हाथ ही हाथ में, मतलब तुरंत का तुरंत हो जाना, जैसे रातों रात, रातों रात। मैम रात ही रात में, हाँ कोई कार्य है, होना है, वह रात रात में ही समाप्त हो गया, वह हमारा होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ रातों रात, यानी यहाँ पे दिन नहीं होना है, यहाँ पे दिन नहीं होना है, इसको चेंज नहीं करना है, रात रात में ही कोई कार्य करना है, ये हमारा रात रात में। हाथों हाथ है कि जिसमें पहला पद अव्यय होता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हाथों हाथ यानी तुरंत का तुरंत कोई काम होना है हमारा, वहां पे होता है हमारा हाथों हाथ। आजन्मा, आजन्मा शब्द था ना, आज जैसा कि बताया, पहले बताया मैंने कि नकारात्मक होता है। आजन्मा कि जो जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, आजन्मा, बिना जन्मे, है ना। आजन्मे आ नकारात्मक होता है, जन्म यानी जन्म यानी बिना जन्म लिए ही, जैसे कि वहाँ पे उनकी कहानी आ जाएगी, अर्जुन के पुत्र कौन थे, जो कि कहानी